हेलो नमस्कार। मैं आप लोगों को इस नए चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को इंग्लिश और मैथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ज़रूरत पड़े तो और नए नए सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और तो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर, जिसका नाम है EN कॉन्सेप्ट विथ विकास सर। नया चैनल है ये मेरा। अब आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने की बात करूंगा, जिसमें बिहार बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी हम लोग स्पेशल 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अभी 2026 में जो बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, हम उसका प्रश्न देखे हैं। आप लोग अगर 10th के स्टूडेंट हैं, अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th की। तो उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन जो था PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें हम 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। और ख़ास करके अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन को देखते हैं, लिटरेचर को भी देखेंगे, बुक जो होता है स्कूल का उसका भी देखेंगे। अभी ग्रामर में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उन सभी चैप्टर्स को सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखिए। 2026 में जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले उसमें आप ग्रामर पोर्शन में देखिए कि टोटल सबसे पहले 100 प्रश्न होता है। 100 प्रश्न में आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है। इस 100 क्वेश्चन में 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक बुक से होता है, किताब से होता है। 2 किताब होता है, एक मोटा वाला एक पतला वाला। और इसी में 61 से लेकर 40 तक, 100 तक, 61 से लेकर जो है 100 प्रश्न जो होता है आपको ग्रामर से होता है, ग्रामर से। तो अभी जो है हम सिर्फ ग्रामर वाला भाग को ही टारगेट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इस ग्रामर में किस किस चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, अर्थात कौन कौन टॉपिक हमको पढ़ना है ग्रामर में। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, उसी में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। अभी सबसे पहले आप प्रश्न देखिए। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में प्रश्न पूछा गया है और इसका कोड आप देख सकते हैं। अब कोड वाइज आता है 113, किसी का कुछ और रहता है। ये इंग्लिश प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इंग्लिश का है। आप यहाँ देखिए, ये इंग्लिश है। तो ये इंग्लिश में आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 100 सवाल रहता है सेक्शन ए में, जिसमें से 50 हमको करना होता है। और उस 50 में आपको देखिए, चूँकि 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न को नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 50 प्रश्न ही बनाना है। यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 50 प्रश्न ही सिर्फ आपको बनाना पड़ता है। और बाकी आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे टेक्स्ट से आपको टोटल 1 से लेके 60 तक प्रश्न बनाना है। मतलब 1 से लेके 60 प्रश्न है बुक से। और उसके अलावे, बुक के अलावे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1 से लेके 60 प्रश्न तो बुक से हो गया। देखिए धीरे धीरे हम ऊपर कर रहे हैं। देखिए, द फेवरेट प्लेस फॉर गिल्लू टू लाई डाउन वाज द डैश। तो क्या था, सुराही था, टेबल था, बेड था। तो इन सभी 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आंसर सुराही है, तो हम क्या किए, तो सुराही में हम टिक कर दिए। तो इस तरह से प्रश्न है जो कि 1 से लेके 60 तक है। उसके बाद 61 से लेके, अभी हम चूँकि ग्रामर की बात कर रहे हैं कि किस किस चैप्टर से पूछा गया है, तो हम उसका देख लेते हैं, ताकि ग्रामर आप लोगों का जो पढ़े हैं उसमें आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। अब जैसे देखिए 61 से अगर आप डायरेक्शन इसका देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ लिखा है डायरेक्शन क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 67 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन पूछ रहा, मतलब प्रीपोजिशन से आ रहा है। 61 से लेके 67 तक है, मतलब इसमें 7 सवाल हैं। सिर्फ प्रीपोजिशन से आप देख रहे 7 सवाल हैं। उस तरह से अब आप आगे बढ़िए, जब 67 के बाद 68 से देखिए साइनोनिम है ना, साइनो एंटो, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए साइनो एंटो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ाइए। देख रहे हैं एंटो, साइनो। अब 71 तक तो वो था, अब 72 से देखिए 75 तक, यानी कि 6 सवाल इसमें भी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 6 सवाल में तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा। अब करेक्ट ऑप्शन में क्या है आप देखिए, करेक्ट ऑप्शन में देखिए क्या है। सो देखिए चैप्टर, देखिए चैप्टर, आप लोग चैप्टर ध्यान दीजिए। चैप्टर कौन सा है? वॉइस है ना चैप्टर। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो चैप्टर कौन सा है? वॉइस है। आपको एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस पढ़ाते हैं शिक्षक, उसका आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना प्रश्न है। 72 है, 72 से लेके 75 तक से 6 सवाल है। उसके बाद अब देखिए 76 से 76 भी वही था, 77 भी वही था ना, सॉरी। अब देखिए 78 से यहाँ सवाल देखेंगे तो आप देखेंगे 83 तक, 3 प्रश्न इधर 80 तक और 83, 6 प्रश्न आपको ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें क्या है, इसमें है यू डैश डू इट, यानी कि देखिए नीड लगेगा, आउट लगेगा, शुड लगेगा, डेयर लगेगा, क्या लगेगा। उसी तरह 79 में आई डैश वेस्ट माई टाइम, तो मस्ट नोट, आउट, डेयर, नीड क्या लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है, टेंस भी पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक उसी तरह जैसे देखिए 83 से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है, 84 से 87 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब चैप्टर भी आपको पढ़ना है। अब बताइए आई डैश टू द सिनेमा क्वाइट। अब यहाँ पर गो होगा कि हैव गोन होगा, सेल गो होगा, डूइंग होगा, क्या होगा। तो आपको कहने का मतलब वर्ब फॉर्म भी पढ़ना। आप देखते जाइए कि किस किस चैप्टर से आपको कितना कितना प्रश्न पूछ रहा है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। अभी आप देखिए यहाँ पे अब 88 से 90 है, तो इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रांसलेशन बनाना है। 3 प्रश्न आपको ट्रांसलेशन से भी है जो कि आपको बनाना होगा। और एक बात, कभी कभी आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब हिंदी दिया है, हिंदी से अंग्रेजी पूछ रहा है। लेकिन वही अगर आप 89 में देखिएगा तो 89 में क्या पूछ रहा है, इंग्लिश दे दिया है। अब उसका हिंदी पूछ रहा है कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसको रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ 88 से 90 तक ट्रांसलेशन था। अभी आप देख रहे हैं कितना कितना चैप्टर है। फिर आगे देखिए, ये सारी चीज़ ग्रामर की हो रही है बात। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग भी आना चाहिए। इसके लिए आपको बुक में जितना भी दिया हुआ रहता है वर्ड मीनिंग, उसको पीछे में उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ रहे हैं ठीक है, हिंदी इंग्लिश पता है ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको भी रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे और ज़रूरत पड़ा तो लाइव क्लास भी लेंगे। आगे अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। कितना तक था, 95 तक। फिर जब 95 से आगे बढ़ते हैं तो 96 से 100, यानी कि 5 वो सवाल। अब आप यहाँ देखिए 5 ठो सवाल जो है क्या किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। मतलब आपको स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा। स्पीच आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा।
इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो स्पीच पढ़िए तो देख लीजिए टोटल कितना प्रश्न था और किस किस चैप्टर से था। उसके बाद तो ये सेक्शन बी है जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, इसको तो आपको लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, समझे कि नहीं, ये लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बुक से है और बाकी ग्रामर से भी है। अगर इसमें भी लॉन्ग प्रश्न देखिएगा तो इसमें भी कुछ ग्रामर भाग से कुछ लेटर लिखना वगैरह वो सब ग्रामर में ही आ जाता है। जैसे यहाँ आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिएगा, देख सकते हैं क्या लिखा है, राइट ए पैराग्राफ वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। देखते हैं एक प्रश्न यहाँ पे देखिएगा तो 5 नंबर का है सॉरी। तो इन सभी को आपको देख रहे हैं, माय फेवरेट फूड, गुड मैनर्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माय फेवरेट फूड, गुड मैनर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविज़न, स्टूडेंट लाइफ, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ इन सभी पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। तो अभी आपको हम क्या दिखाने की कोशिश किए, आपको हम ये दिखाए, आईना दिखाए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। आपको इस चीज़ को जो है ना समझना पड़ेगा कि पिछले बार क्या सवाल पूछा है, अगले बार क्या पूछ सकता है, किस किस चैप्टर से पूछ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि किस चैप्टर से पूछ रहा है। आपको चैप्टर पता होना चाहिए, चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में किस चैप्टर से आपको प्रश्न पूछ रहा है। ग्रामर ग्रामर आपको जब आप पढ़ चुके हैं इसको रिवीजन कीजिए और हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है इसको समझ सके, पढ़ सके। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि इन सभी चैप्टर में आपको कौन कौन सा चैप्टर वीक है, कौन कौन सा अच्छा है। हम उस चैप्टर को आगे कराने की कोशिश करेंगे। और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अब नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों तक पहुँच सके। और आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखते हैं हमको ज़रूर बताइएगा। और कौन सा चैप्टर इसमें जो हम लोग देखे हैं, इतना सारे चैप्टर ग्रामर से आया था, प्रश्न, वॉइस आया, नरेशन आया, टेंस आया, वर्ब आया, प्रीपोजिशन आया, उसमें कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, अपना कमेंट हमको ज़रूर बताइए ताकि हम लोग उसी चैप्टर से आगे से शुरू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।